डांस के बगैर हमारा शो देखने नहीं आते लोग। डांस के बगैर इनको क्यों मज़ा नहीं आता ड्रामा देखने में? यार सीधी सी बात ये है कि लोग अब वहाँ पर देखने ही डांस आते हैं। हैं? हाँ, मोस्टली लोग जो है ये मर्द हजरात होते हैं। मर्द हजरात जो है, खवातीन तो डांस खवातीन का क्यों देखेंगे या मर्द? नहीं, खवातीन अब बहुत कम जाती हैं। कि हमारी इंटरटेनमेंट और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम किसी की बहन बेटी को एग्जाम्पल उसकी शायद मजबूरी है, जैसे भी वो सोच रही प्रोफेशन है, लेकिन हम बैठ के सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये नहीं। हमारे माशरे में बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे माशरे में ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई आप बताएं ना, कहाँ एक मर्द जो है जो मतलब जिसके लिए शादी करना इतना मुश्किल हो गया है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप। मैं एक बात आपसे डांस ना देखे तो क्या देखें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है चीज़ें लीगलाइज करते हैं। वो जैसे वो कह रहे हैं कि इस पर टैक्स लगाएं ना, इस पर टैक्स लगाएं, इसको महंगा इतना महंगा कर दें कि भाई हर आम आदमी ना कर सके। भाई ये कौम ऐसी है, हाँ। ये भूखे सो जाएंगे फिर। हाँ, डांस देख के सब। उमर आलम साहब सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? पहले तो कंग्रेचुलेशंस, शादी का आपका सिलसिला करीब आया, करीब आ रहा है। और ये जो आपने प्लेन में प्रपोज किया, अब सारे लड़के टिकट लेके प्लेन में लड़कियां ले जाके कह रहे हैं हम वही प्रपोज करेंगे, ये क्या इत्तेफाक हुआ? यार मैं उन लोगों को बता एयरलाइन दूं, वालों ने कितना पैसा आपको दिया ये बताएं पहले तो। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को बता दूं कि ऐसे डायरेक्ट उठ करना प्रपोज कर दें, नीचे FIA वाले पकड़ भी लेते हैं आपको। अच्छा, ऐसा है? ये वाला सीन होता है क्योंकि प्लेन में आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा रिस्क हो कि मामला के भाई कुछ भी प्लेन में उल्टा सीधा हो रहा है, तो FIA फ़ौरन से हरकत में आ जाती है। तो आपके लिए FIA फौरन हरकत में इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि मैंने पहले बात कर ली थी। अच्छा, पहले बात कर ली। यार ये देखिए, ये बहुत अच्छी तमीज़ है कि पहले आपने इदारों को बता दिया था, इदारों को बताना है कि भाई इदारे। ये मैं करना चाह रहा हूँ, ये मेरा इरादा है कि आप लोग मेरे साथ ऑन बोर्ड है। अगर वो कह देते नहीं तो मैं नहीं करता, सिंपल सी बात है। अगर उन्होंने जब कह दिया कि हाँ ठीक है, व्हाई नॉट, आप करें। तो फिर कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? लोगों को बहुत पसंद आया, हाँ, बड़ा वायरल हुआ, अल्लाह का शुक्र है। हर जगह टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम की रील्स में मैं यूं गुजरूँ तो आप बार आया। मैंने यार ये हमारे भाई ने तबाही मचाई हुई। एक ही लड़की को मैंने 1200 दफ़ा प्रपोज कर दिया। ये मतलब वीडियो से देख के लग रहा है। तो कहाँ पे आपकी मुलाकात हुई वैसे? जी हमारी मुलाकात म्यूचुअल म्यूचुअल फ्रेंड्स जानने वाले आपको पता है फिर बहुत सारे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उनसे मुलाकात करते करते एक ये भी मिल गई मुझे, इनसे मुलाकात हुई तो फिर मैंने कहा ओ ये तो ज़्यादा अच्छी हैं, इनसे कुछ अलग में मुलाकातें भी होनी चाहिए। फिर इनसे अलग में कुछ मुलाकातें हुई, फिर बाद में आपको बातें। अच्छा, नीयत शादी की? नीयत शादी की थी। नीयत शादी की थी। मेरी तो 2015 से शादी की नीयत है। वो अलग बात है, बोलना कि मेरे मतलब की लड़की मुझे मिल रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे, मैं मतलब यानी कि अच्छा, वो वाइब होना, मैच होना जरूरी है, बस आप दो लोग। बिल्कुल ऐसे, मैं उस नीयत से करता ही नहीं था कभी भी कि नहीं भाई रिलेशनशिप वाला सीन होगा और फ्लिंग्स ये वो नहीं। मैं जो मतलब मैंने स्कूल में भी कोई लड़की देखी थी तो शादी के लिए ही देखी थी। शुरू से आप बड़े रोमांटिक मिजाज थे यार, जो लड़की देखी थी मतलब देखी बहुत सारी थी, सारी शादियों के लिए देखी थी, लेकिन आखिरकार यहाँ आखिर में जो मतलब यानी कि जाहिर है। और क्या देखते हैं वैसे एक लड़की में, क्या आपको लगता है बेसिक क्या होनी चाहिए शादी के लिए? यूजुअली लड़के क्या देखें? आपका एक्सपीरियंस बहुत तबाही रहा है, इतने हैंडसम शुरू से रहे हैं आप, प्यारे तो रहे हैं ना, और थोड़ा सा रोमांटिक मिजाज भी थे, थोड़ा बोलने में भी माशाल्लाह आप जरा है तो सही। लेकिन ऐसा था कि लड़कियां जो थी ना वो हमारे पास, मैंने जो नोट किया है मोस्टली पैसों के मामले में हम थोड़े से पीछे ही रहे हैं, हमारे पास नहीं थे इतने। तो एक टाइम पे लड़की ये सोचती है कि भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। आप अगर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स देख रहे हैं दूसरे बंदे के साथ, तो वो सोचते हैं कि भाई हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर ही जाकर हम कहीं जाएंगे। तो इस वजह से भी मेरे बहुत सारे जो पैसे ना होने की वजह से। हाँ, अच्छा, ये रियलिटी है, ये है बिल्कुल है। ये कड़वा सच है जो कि शायद बहुत सारी ख्वातीन को पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं थे तो मामलात भी वैसे लॉक नहीं हो रहे थे जो अब आके लॉक हो, और वो शायद लड़की की ज़रूरत भी, नीड है यार। मतलब अब मैं उससे गलत भी नहीं कह सकता कि भाई अब आप कहेंगे नहीं वो कह रही है कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो जाओ भाग जाओ यहाँ से, तो मैं क्या कहूँगा? नहीं भाई। अच्छा, ये पिछले वाला प्यार कहाँ था? वो जो यूजुअली होता था कि बाइकों पे ही बैठ जाती थी लड़कियाँ, बस वो लड़का बेचारा पैदल भी आके ना बाहर से देख लेता था, वो प्यार अब क्यों? मुझे लगता है सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया लोगों को। ये जो तोहफे तहफ़ दे रहे हैं बड़े बड़े और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ना, ये बड़े बड़े गुलदस्ते ट्रकों पे आ रहे हैं और ये वो फिर नजर आता है। iPhone 17 आने से पहले ही बुकिंग हो चुकी है लड़कियों की। तो ये मामला जो है मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग ख़राब कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम जो है ना वो इसमें बहुत एक मेजर किरदार अदा कर रहा है। ये तो मेजर रोल। रील्स एंड शॉर्ट्स ने लड़कियों को, लड़कों को भी, दोनों को सही तरीके से दिमाग इनका चाट लिया है। अगर इनको समझ में नहीं आ रही है बात, खैर अभी मानेंगे भी नहीं, लेकिन अगेन ये बहुत एक रियलिटी थी कि जब आपका पैसा नहीं था तब ये सिचुएशन आपकी लॉक नहीं हो रही थी। अब अल्लाह ताला को थोड़ा बहुत पैसे दे दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको पर्सनालिटी दे दी है, अल्लाह ताला लोग आपको इज्जत भी बहुत दी है, लोग पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत अच्छे से क्रेडिबिलिटी बनाई है आपने। तो अब आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होंगी तो फिर प्यार भी मैच्योर हो जाता है। ये मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये जो जिनके साथ मेरा अभी मामलात हैं, ये नाम बता दें जिनके साथ। फिज़ा जो हैं मेरे साथ,
फ़िज़ा ने मुझे तभी एक्सेप्ट किया था, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने कहा कि ना ओहो पैसे नहीं है गो। लेकिन फ़िज़ा जो थी ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, इनकी जॉब थी अपनी, अच्छा पैसा कमाती थी, मामलात इनका रहन सहन बिल्कुल ठीक था। तो इन्होंने मतलब अगर मुझ में इंटरेस्ट शो किया है तो ये उनका तो बड़ा सर पैसा नहीं था? तब मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था। तब मेरे तकरीबन मैं उसको ये आप पहले से लगे हुए थे, मेरा ख्याल आप बता किसी को नहीं रहे थे, खुफिया तौर पे चल रहा था मामला के 2 ढाई 3 साल से। मैं ये चाह रहा था कि उसकी तरफ से कंफर्मेशन आ जाए ना, तो फिर उसके बाद तो वो ज़ाहिर है टाइम लेना, एक टाइम। अच्छा, मुझे कितना मजा आता होगा ना जब आप ये देखते होंगे यार मेरे पास पैसे कम थे, चलो ऐसा नहीं कहेंगे, और बंदी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, अब ज्यादा होंगे तो उसी के ही हैं। और ये कितना पीसफुल होता है कि उस बंदी ने पैसे के साथ, चलो थोड़ा बहुत पैसे दोगे लेकिन मुझे भी एक्सेप्ट किया। यही कह रहा हूँ कि मैं आज भी उसका मतलब शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि उसने इतना कुछ देखने के बावजूद जो है, मतलब वो IBA की ग्रेजुएट है, मैंने BBA किया हुआ सादा सा क्या करूँ, लेकिन स्टिल वो अपनी जॉब मतलब यानी कि मैनेजर लेवल पे जॉब कर रही है माशाल्लाह, और बेहतरीन सिस्टम है उनका। बट स्टिल उन्होंने जो है मुझे चूज़ किया, तो कोई तो सोचा होगा एक लड़का स्टार बन जाएगा कल को, मे भी। यार ऐसे यार एक बात बोलूँ, स्टार तो आप बन गए, स्टार तो भाई हैं, तो हम कह रहे हैं आप भी देख लियोगे भाभी, स्टार तो खैर भाभी अभी बनी गई हैं अब तकरीबन, तो अगेन स्टार तो आप बन गए। और अगेन ये स्टार वो कह रही है स्टार तो आप बन गए, मैंने आपको सुपरस्टार बनाना है। ये अच्छी बात है, ये मतलब ये जो है ना, ये वाकई सुपर। और अगेन अगर आपको वहाँ से पीस ऑफ माइंड बना ना, सुपरस्टार तो बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, अगर वहाँ से पीस ऑफ माइंड आपको मिला तो बहुत ज़रूरी है। यूजुअली यही नहीं होता, लोग रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक्सेल करना, तो आपको आपके साथ एक साथी ज़रूर होना चाहिए, किसी भी मामलात में किसी भी तरह से एक साथी ज़रूर होना चाहिए। हाँ, बिज़नेस में वो कहते हैं कि साथी शायद नहीं चलते उस तरह से, लेकिन अगर आप देखें बिजनेसेस भी जो हैं वो पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। डिपेंड है कि दो लोग कौन से मिल गए आपस में। हाँ, गलत लोग ना मिले, लोग अच्छे मिले तो अच्छा साथी जो है ना वो आपको जीरो से अच्छा हीरो बना उमर, हमें चाहिए क्या होता है यूजुअली पार्टनर से? मॉरल सपोर्ट ही चाहिए होती है, अच्छी बातें ही चाहिए होती हैं। अगर वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर देंगे, यार यू कैन डू इट, तुम्हारे लिए क्या मसला है, इतनी आवाज़ मर्दों को चाहिए। फिर आप देखें हम लोग करते क्या। और सेम गोज़ टू औरतों को भी, अगर खवातीन को आप मर्द इतना कह देना, यार यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, तुम तो अमेजिंग हो, तुम कर सकती हो, तो हम तो ये 4 जुमले हैं जो बेसिकली आप उनको कह देंगे। यही हम लोगों को नहीं मिलते पाकिस्तान में। हमारा जो सर्कल है ना, हमारा सर्कल, हमारे जो दोस्तों का सर्कल है वो बहुत अच्छा सर्कल होता है। मतलब यानी कि आपके भी जो होंगे हमारे भी जो होंगे, वो इतने अच्छे लोग हैं, वो हमें ऐसा रियलिटी चेक देते हैं, ऐसा रियलिटी चेक देते हैं हमें कि बिल्कुल आप जो है फोकस होकर काम कर रहे हैं। और कराची में मैंने बहुत नोट किया है, कराची में ख़ास तौर पर लोग जो है ना वो बिल्कुल वो हैं, ब्लंट है। वो जो अगर उन्हें चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो कहते हैं आप वक्त ज़ाया कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ हो तुम। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो इनकरेज भी करते हैं आपको के साथ साथ, लेकिन बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्कल है ना आपके इर्द गिर्द वाला, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, वो अगर अच्छे लोग हैं, जैसे कहते हैं मैन नोन बाय हिज कंपनी बेसिकली, तो आपकी कंपनी अगर वो है जो आपको ऊपर देखना चाहती है तो फिर आप ऊपर जाओगे, फिर आप ऊपर जाओगे। अच्छा, इसमें आप ज़रा लकी रहे हैं। हाँ, आपके आसपास जो है ना, देखिए यासिर भाई भी मोटिवेशन करने वाले बंदे हैं, पॉजिटिव सीधी बात करने वाले बंदे हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह वो आपको वाइब दे रहे होंगे आसपास, हाँ वो मतलब यानी कि वो हैं जो मुझे कहते हैं कि यार तुमने इतना अच्छा काम किया, इस ड्रामे में इतना अच्छा काम किया। फिर वो दूसरा ड्रामा देखें, क्या बेवकूफ़ों, क्या 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 कर रहे हो, ये एक्टिंग भूल गए हो, नहीं आती तुम्हें एक्टिंग। मतलब उनकी वो वाला सीन है कि यार ये अच्छा काम भी कर रहा है और ये बुरा काम भी कर रहा है, तो मतलब जो बुरा काम है उसको बुरा कह रहे हैं, वो जो अच्छा है उस पर तारीफ भी कर रहे हैं। इस भरोसे के साथ कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुमने बुरा किया। बिल्कुल ऐसे ही, इस तरीके से ये उनकी मतलब प्लस पॉइंट उनका यही है कि वो दोनों चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं। वो बस ये नहीं कर रहे हाँ भाई ठीक है लड़का अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है वगैरह, नहीं, जहाँ कर रहा है, जहाँ पे गलत काम कर रहा है वहाँ पे गलत कर रहा है। क्या बात है, मंकी बिजनेस। जब यासिर भाई का जिक्र आया तो इसका भी जिक्र बहुत ज़रूरी है। ये आइडिया कैसे आया और ये इतना ज़्यादा वायरल कैसे हो गया? लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि यार ये कुछ दिनों के बाद ठंडे हो जाएंगे, तो वो जो ठंडे हुए बातें थी उनको मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने यार वो तो आप तो कहते ठंडे हो जाएंगे, तो मुल्तान पता नहीं किधर किधर से घुसते हुए पता नहीं कहाँ पहुँच रहे हैं। और अभी आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी, ये कराची दोबारा आ रहे हैं भाई इंशाल्लाह। तो डिमांड एंड सप्लाई इतनी ज़्यादा है, लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की इनको कि कराची दोबारा आ रहे हैं, तो हम तो समझे ठंडे हो जाएंगे, तो और गर्म होते जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? यार ये लोगों का प्यार है जो उन्होंने हमें दिया। हम जब ये प्ले बना रहे थे तब यासिर भाई जो थे, चूँकि उन्होंने लिखा है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया, तो वो ना बहुत सिनिकल थे इस मामले में लेके, मतलब कि यार ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, यार ये नहीं अच्छा प्ले नहीं है, मज़ेदार नहीं है। ज़ाहिर आपको ज़रा सेल्फ डाउट होता है अपनी चीज़ों को लेके। वो कह रहे थे एक दिन पहले कि यार मुझे लगता है इसमें कुछ और करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने कह रहे यासिर भाई बिल्कुल ठीक है, सही है, बहुत फ़नी प्ले है, हमने देखा है, मतलब हम रिहर्सल्स देखते हैं, हमें बहुत इन्जॉय करते हैं। मे भी आपको लग रहा होगा इतनी दफ़ा करने के बाद आप में थोड़ी सी मोनोटनी आ जाती है बंदे में कि यार अब हंसी नहीं आ रही इस चीज़ में। जब पहली दफ़ा सुनते हैं ज़्यादा हंसी आती है, बट
लोगों का जो रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि भाई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, और लोगों ने एंजॉय किया, थॉरली एंजॉय किया। मतलब लोग कहते हैं हमें कि एक डल मोमेंट नहीं मिला हमें इसके अंदर कि एक होता है जहाँ पे उमर ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान ये नहीं है। आसान काम नहीं है। यहाँ कोई टेक वेक नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है भाई। यहाँ पर इन्होंने पैसे दिए, वो बेचारे डिमांड करते हैं कि हम सामने बैठे हुए हम तमीज वाले, वो कहते हैं जी हमें अगर सही नहीं किया तो वो भी कह देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मतलब यानी कि लोग इस तरह से भी होता है यार कि क्या प्ले था ये, क्या फारिग, हमें नहीं कहा, मतलब हमने सुना है बाकी प्लेस के बारे में कि भाई नहीं अच्छा प्ले नहीं था, मामला ठीक नहीं थे, ड्रैग था, प्ले मज़ा नहीं आया, कुछ और ये है वो ऐसे वैसे। जैसे हमने इससे पहले जो प्ले किया था, जो लास्ट टाइम किया था होटल जाने जा, उस पर अदनान सिद्दीकी जो है वो कह रहे थे कि भाई ये बिल्कुल फारिग प्ले, मज़ा नहीं आया मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्ले। लेकिन इस वाले प्ले पे वो कह रहे थे ये बहुत अच्छा। अच्छा, अदनान भाई भी उनको समझ में फिट आ जाती है कि यहाँ है या नहीं है, क्योंकि खुद भी बहुत बेटी इंसान है। तो अगर उनको इस दफ़ा उन्होंने कहा है ना कि यहाँ मज़ा आया, वरना नहीं आता, वो पे कहता है क्या बकवास काम किया तुम लोगों ने यार, 2-4 गालियाँ देखी, फारिग कर दे तुम लोग, बहुत फारिग टाइम ज़ाया किया मेरा। तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं कि यार पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा मैं, जगह जगह, और अगेन वापस कराची जैसे लोगों को वापस डिमांड आना, वापस उनका, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, 1 रुपया खर्च करते हैं तो वसूली ऑडियंस बहुत अच्छी है। अगर थिएटर वाइज देखा जाए ना, हमने लाहौर में परफॉर्म किया, इस्लामाबाद में भी किया, कराची का जो रिस्पांस मिला ना हमें, वो ना इस्लामाबाद में मिला ना ही वो लाहौर में मिला। लेकिन जो कि हम सोच कर गए थे कि लाहौर में इस तरह का रिस्पांस मिलेगा, उससे बहुत बेहतर मिला। आपकी प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिला हमें। तो ये हमारे लिए मतलब कह लें अगर प्लस पॉइंट रहा। या हमें जबकि वहाँ पे जो उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा प्ले, आपने बहुत अरसे बाद जो है आप लोग फैमिलीज़ को हमने देखा है अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में आते हुए, वाकई। और हमें वो HSY भी कह रहे थे यार मैंने आज तक बहुत सारे रश नहीं देखा, बहुत सारे अजीब शो भी चलते रहे, आपने वहाँ जाके ये नॉर्म्स तोड़े, बहुत बड़ी बात है। वैसे वही कह रहे थे ना सोहेल अहमद साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये यासिर ने जो बैसाखियों का सहारा लिया है, मैं उन स्टेज वालों को बताना चाहता हूँ कि डांस बैसाखी नहीं है आप लोगों की, ये अगर लकड़ी की बैसाखियाँ लेके ये कुछ कर सकता है तो आप लोगों को फिर वो डांस वाली बैसाखियाँ छोड़ देनी चाहिए। वो आसान काम है शायद। हाँ, वो कह रहे थे कि बेसिकली वहाँ पर ये डिबेट चलती थी कि डांस के बगैर हमारा शो देखने नहीं आते लोग। अब खैर, अब क्योंकि मामलात इस तरह के मयार इस तरह का हो चुका है कि लोग आते ही डांस में लोगों को क्या मिलता है उमर भाई? वैसे जो लाहौर की आपने बात की, पंजाब में खास तौर पे कल्चर ज़रा ज़्यादा है, तो ये डांस के बगैर इनको क्यों मज़ा नहीं आता ड्रामा देखने में? यार सीधी सी बात ये है कि लोग अब वहाँ पर देखने ही डांस जाते हैं। हाँ, मोस्टली लोग जो है मर्द हजरात होते हैं, मर्द हजरात, खवातीन तो डांस खवातीन का क्यों देखेंगी, या मर्द नहीं, खवातीन अब बहुत कम जाती हैं। अच्छा, मर्द औरतों का डांस देखेंगे आते हैं। हम गए थे तकरीबन 2 साल पहले गए थे हम, वहाँ पर कुछ शूट कर रहे थे, तो हमारा एक दोस्त आया हुआ था जो कि US से आया हुआ था, उसकी शादी थी तो उसको ऐसे हम जो है वो बैचलर्स ट्रिप पे या करने के लिए, बैचलर्स नाइट मनाने के लिए हम उसको ले गए वहाँ पर। अब वो US का बच्चा था वहाँ पे, उसको नहीं आइडिया था। वो जब आया सामने डांस वांस होना शुरू हुआ है तो वो एकदम से वो भी ऑकवर्ड होना शुरू हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। इतने मामला पाकिस्तान में मैंने नहीं देखे थे। तो इसी वजह से उन्होंने मेरे ख्याल से अब वो बैन भी लगाया कि क्योंकि हालात एक कंट्रोल में चीज़ रहे। अच्छा, एक तरफ जो बैंड लगाया है अभी जी जैसे हमारी CM साहिबा ने वहाँ पर, तो उस तरफ ये भी आया है कि जी जो बैंड लगाया गया वो कह रहे हैं हमारा काम है, और वो दुनिया में एक नया वो आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कोई भी काम बुरा नहीं है, जो काम है प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो। वो डांस कह रहे हैं प्रोफेशन है हमारा, और जिस तरह हम डांस कर रहे हैं वो छल के करें, जैसे भी करें, तो वो डांस प्रोफेशन है। आप कहते हैं क्यों इसको वो कर रहे हैं? और जो पसंद करने वाले लोग हैं बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे हम ऑडियंस हैं, हमें मजा आ रहा है भाई। ये 2-3 लोग खुश हैं, आप फिर प्राइवेट कर लो। हाँ, आप फिर पर्सनल कर लो घर में अब ये इतनी मतलब नहीं, आवाम बहुत है ना, वो कह रहे हैं हम लोग करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं प्राइवेट, लेकिन जगह नहीं उनके पास। उनके रहा हमारा हॉल कोई बड़ी जगह चाहिए जहाँ पे लोग खुल के बैठ के, लाइटें वाइटें बंद हो, अंधेरा हो। यही बात है ना, वो गवर्नमेंट का इदारा है बेसिकली, अल-हमरा जो है वो गवर्नमेंट फंडेड है। तो ये घर पे वीडियो में देख लें, मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क में डांस वांस ज़्यादा है, वो देख लिया करें आराम से। जबकि अभी यासिर भाई ने कहा ना, यासिर भाई कहते हैं कि मैं अगर नूरा फतेह का वो देख रहा हूँ आइटम नंबर, तो पाकिस्तानी क्यों देखूंगा भाई? मतलब उन्होंने ये बात भी कह दी। लेकिन नूरा फतेह सामने नहीं है ना। हमारे माशरे में बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे माशरे में ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई आप बताएं ना, कहाँ एक मर्द जो है जो मतलब जिसके लिए शादी करना इतना मुश्किल हो गया है कि उसको पहले तकरीबन 5-6 मजे से जस्टिफाई कर रहे हैं आप। ये अभी आपसे पूछेंगे जो पॉडकास्ट देखेंगे, आप ये कह रहे हैं इतनी फ्रस्ट्रेशन है तो डांस ना देखें तो क्या देखें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है चीज़ें लीगलाइज करते हैं। वो जैसे वो कह रहे हैं कि इस पर टैक्स लगाएं ना, इस पर टैक्स लगाएं, इसको महंगा, इतना महंगा कर दें कि भाई हर आम आदमी ना कर सके। भाई ये कौम ऐसी है, ये भूखे सो जाएंगे फिर। डांस देख के जो डांस वाली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो डांस देखने वाली कौम है वो कह रही है हम तो डांस देखे
बगैर नहीं सोएंगे। बिल्कुल ऐसा। उनको डांस देखे बगैर नींद भी नहीं आती। हम मर्द कितने अजीब हो गए हैं कि हमारी इंटरटेनमेंट और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम किसी की बहन बेटी को, एग्जाम्पल उसकी शायद मजबूरी है, जैसे भी वो सोच रही प्रोफेशन है, लेकिन हम बैठ के सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी और अगर ऐसा करना है तो मर्दों को भी नचाओ। हाँ, मर्दों को भी, मर्द नाच रहे होते हैं ना पीछे। हाँ, पीछे आगे अच्छा, ये सब उन पीछे ध्यान ही नहीं होता। आपने देखा ही नहीं होता चक के पीछे नाच रहे होते थे। मैं जन आपने नए टॉपिक की तरफ, आपके ड्रामे ने तबाही मचाई, कैसा रिस्पॉन्स आपको आया भी और आ रहा है, दोनों का नाम? पैराडाइज जो है ना, वो एक ऐसा मज़ेदार प्रोजेक्ट है हमारा कि हमें शूट करते हुए बहुत मज़ा आया। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो आप शूट करते हुए जो है ना खुद ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो फिर जब वो आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, लोग ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं उसको। मुझे अभी रिसेंटली एक जिम में एक बंदा मिला, वो कहते हैं यार आप अकबर है ना बनके जी, पैराडाइज में बनके जी मैं वही, यार हम आपका पैराडाइज देखने में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत पसंद कर रहे हैं हम, मेरी वाइफ तो मतलब फ़ैन आप सब लोगों की ना, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये अंडररेटेड ड्रामा है थोड़ा सा। ये अगर किसी बड़े चैनल पे या किसी इस तरह के चैनल पर होता जिसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा बड़ा ड्रामा हो सकता है। अच्छा, एक्सीलेंट यार, ये वाले मामला एक्सीलेंट। मतलब लोग आगे कह रहे हैं, हम जब प्ले ख़त्म करते हैं और लोगों से मिलते हैं, हमें बहुत सारे लोग, वो लोग हमारे डायलॉग से आगे कह रहे होते हैं, मतलब बुलाते हैं, अरे कितनी खुशी होती होगी यार। ये जीत गया ना फिर। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन है रोल के साथ। बिल्कुल ऐसे ही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपको तो कुछ लोग उस नाम से भी जानते हैं। उस नाम से भी जानते हैं, मुझे अकबर कह रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा जो एक डायलॉग है उसमें सुधीर क्या करते हो सुधीर, मुझे आगे वो कह रही हम एक तस्वीर लेंगे, जी प्लीज़, और साथ ही तस्वीर लेते लेते कह रहे सुधीर क्या करते हो तुम सुधीर। अरे मन का यार, आप लोग देख रहे हैं? कहते हैं हाँ हम देख रहे हैं। ये वाकई मतलब बहुत खुशी होती है आप लोगों को। नंबर्स में शायद इतना वो ना चल रहा हो, या नंबर्स में वो वाली नजर ना आ रही हो आपको नंबर गेम उसकी, बट स्टिल जो देख रहे हैं वो पसंद शोर वैसे मचाया हुआ है। ये बड़ी बात है यार। मैंने हैशटैग भी देखा, आपके कुछ कमेंट देखे मैंने फेसबुक वगैरह पे, किसी ने एक रील लगाई थी, उस पर कमेंट्स आए हुए थे। मुझे लगा कि यार एटलीस्ट बंदे ने जस्टिफिकेशन तो भरपूर तरीके से दी है। भाईजान ने बताइएगा, ये रस्म वफा में इतना जल्दी आप क्यों मर गए? ये आपको मार दिया गया, आपको मरने का शौक क्यों है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने तकरीबन कोई 3-4-6 प्रोजेक्ट्स में ना ये बात नोट की है, जिन प्रोजेक्ट्स में मेरे कैरेक्टर की ना गेम बजा दी जाती है ना, वो प्रोजेक्ट्स थोड़े अच्छे हो जाते हैं, मतलब लोगों को पसंद आते हैं। अब यार ये ना करें, नहीं सीरियसली, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, जिधर आप आएंगे गेम बजा देंगे आपकी। नहीं, इसी तरह करके मतलब मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर के साथ ये आपकी जीत इस तरह से कि अगर आप ड्रामे से जा रहे हो तो लोग उसको मिस कर रहे हैं। अगर आपका कैरेक्टर मिस कर रहे हैं तो जाहिर है आपने कुछ अच्छा ही किया है, तो इसी वजह से मिस कर रहे हैं। अगर आपका आना जाना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा लोगों को, तो फिर तो आपको कुछ नहीं, आपके जाने से फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा मुझे। तभी ये कहा इसको इतना जल्दी क्यों मार दिया गया? कुछ लोगों ने लिखा है, कहते हैं इसको इतना जल्दी क्यों मार दिया गया। मुझे अभी किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कहते हैं कि वाई यू हैड टू डाई सो अर्ली। मैंने कहा यार मेरा नहीं, मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने इतनी जल्दी मार दिया, मैं क्या करूँ। आप कहते हैं मुझे पैसे कम दिए, मैंने मरना, मुझे लगा मर जाना चाहिए। नहीं, मुझे इस चीज़ से कभी भी वो मसला नहीं हुआ। कभी वो होता है ना, अक्सर कहते हैं यार ये क्या बात हुई, तीसरे चौथे एपिसोड में कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, ये कैसा काम हुआ, ये कैसे इतना छोटा सा काम। नहीं, मुझे इससे कभी मसला नहीं हुआ कि भाई कैरेक्टर की डेथ होगी तो ठीक है, मुझे समझ आती है। हाँ, आगे 3-4 के लिए कहीं दूर शहर में चला जाएगा, ये नहीं मुझे समझ आता भाई। नहीं, अच्छा, डेथ समझ में आती है, दुनिया से डेथ का इम्पैक्ट आता है। हाँ, वही ये बहुत अच्छी बात, वो इम्पैक्ट है। बड़े ऑप्टिमिस्ट है, आपने भी जगह निकाली बीच में से कि मुझे दूसरे शहर मत भेजो, मुझे मार दो। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब मार दो, ताकि लोगों की वो एक मतलब आईबॉल रहता है, लोगों को रिलेट करते हैं फिर उससे कि भाई वो गलत हो गया। भाईजान ये बताएं, ये जो जिम मंत्र है फिटनेस का, इसकी तरफ आप अचानक आए और सही तरह आते गए। बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या सिलसिला बना, एक तरफ इस तरफ आना और फिर कंसिस्टेंटली आपने जो वेट को यूं करके यूं आते रह गए, तो ये क्या वजह क्या बनी? पीछे फिर आपने हलवा पुड़ियाँ ही बड़ी खाई हैं। पहले मैं यूं आया, फिर मैं यूं गया, अब मैं दोबारा यूं होने लगा। मेरे ख्याल से ये ह्यूमन बॉडी की अच्छी बात ये है कि वो अपने वक्त के मुताबिक अपनी चीज़ों के लिहाज से जो है ऊपर नीचे होती रहती है। वेट हो गया, आपका मास हो गया, वो सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, कभी कभार होता है कि आपको, जैसे अभी आजकल का जो मेरा फेज़ है वो वाला फेज़ है कि यार नहीं, बस बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, नाउ नीड टू बी कंट्रोल्ड, और मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करना, वर्कआउट ज़्यादा करना है। पहले मैं ये करता था कि खाना कम खाता था और वर्कआउट करता था साथ में, मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस लेके चल रहा था। लेकिन अब मैं ये इस तरह से कर रहा हूँ कि खाना खा रहा हूँ मैं, लेकिन वर्कआउट भी ज़्यादा कर रहा हूँ। क्योंकि फिर आप अगर खाना भी नहीं खा रहे इतना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डाइट कंट्रोल चल रहे हैं, एक टाइम आ जाता है जब आपको
नहीं वो मामलात रह सकते, आप नहीं डाइट कर सकते। जैसे अब हम थिएटर कर रहे थे, अब वहाँ पर मैं नहीं जाके कह सकता यार मुझे रोज़ाना शाम में 6 अंडे चाहिए, या मुझे नाश्ते में जो है क्या कहते हैं मैं यही स्पेसिफिक मील खाऊंगा, नहीं कह सकते। आप जब सबके साथ हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा यार ये बड़ा तुम्हारी मसला होगा। अब तुम बाई रोड जा रहे हो, अब तुम क्या बोलो, मुझे ग्रिल्ड चिकन चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे अंडे बॉयल चाहिए येलो वन के बगैर, मुझे मल्टीग्रेन ब्रेड आपको चाहिए। खानी पड़ती है, कढ़ाई खानी पड़ती है, फिर आपको दाल खानी पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो जाने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब वो नहीं है कि ओहो गलत हो गया भाई बॉडी ऊपर चली गई, डिप्रेशन नहीं, ठीक है आप अपनी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दें वर्कआउट की, ताकि आपको मज़ा भी तो है ना ज़िंदगी का। तो फिर मैंने अभी कार्डियो, अब जाके मैंने कार्डियो शुरू किया, उससे पहले मैं कभी कार्डियो नहीं करता था। अच्छा, कार्डियो करने के बाद वर्कआउट करते होंगे ताकि कैलोरीज बर्न करें। कैलोरीज बर्न करूँ, अच्छी खासी बर्न करूँ, और फिर मुझे मज़ा भी आया जब मैं अच्छा उमर, एक दफ़ा आप सही करके आ चुके हैं, अभी भी इतना नहीं हुआ, तो अगर आप एक्सट्रीम पे जाएंगे आपको अंदाजा है जब दिल चाहे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मुझे तो एक दफ़ा मुझे याद है एक फ़िल्म बन रही थी, हाय उन्होंने मुझे कहा कि यार अगले तुम कितनी देर में जो है अपनी बॉडी सीधी कर लोगे। मैंने कहा मुझे 1.5 से 2 महीने दे दें, 2 महीने में बिल्कुल सीधा कर लूँगा, आपको एब्स भी निकाल के दे दूँगा। कहते कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लूँगा, मुझे इतना पता है अपने ऊपर, मैं इतना भरोसा है मुझे। तो आपको क्या फील होता है कि इसकी ज़रूरत स्टार्स को होनी चाहिए, जो स्टार है टीवी पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रही है, या सिर्फ एक्टिंग की गेम है? यार ये जो है ना, मुझे लगता है कि एक्टिंग और स्टार पावर से ज़्यादा जो है ना आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको यासिर भाई, आप जैसे यासिर भाई कहते हैं मुझे करके मज़ा नहीं आता एक्सरसाइज, मैं इन्जॉय नहीं करता एक्सरसाइज, मुझे ऐसे रहना, एंजॉय करना, खाना पीना, घूमना फिरना, वो मज़ा आता है मुझे। अब मैं जो हूँ मैं एक्सरसाइज को एंजॉय करता हूँ, मैं वर्कआउट एंजॉय करता हूँ, इस वजह से मैं वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इसको कहेंगे पीस ऑफ माइंड भी से भी, पीस ऑफ माइंड है, आपको बहुत रिलैक्स रिलीज करते हैं, आप चिड़चिड़े नहीं होते। जिस दिन मैं 2-4 दिन नहीं करूँ वर्कआउट तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा होना शुरू। अच्छा, अब जब आप इस तरफ दोबारा एक्सट्रीम पे आएंगे तो खाने से कैसे हाथ रोकेंगे? सर बस उस दिन रोकना पड़ता है। रात को मैं जो हूँ, जैसे वो अदनान भाई कहते हैं कि रात को 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता, 7 बजे मेरा मील होता है आखिरी, और फिर उसके बाद जो है हल्का फुल्का, अगर मुझे बहुत भूख लगी तो थोड़ा सा प्रोटीन चिकन विकन खा लिया, तो ये वाली सीन। तो इसी तरह करता हूँ मैं भी। रात में जो है मैं वो प्रोटीन ही ले रहा हूँ, ज़्यादा रोटी छोटी, नाश्ता मैं कर रहा हूँ। नाश्ते में आपको भाई दो पराठे खा रहा है। ओए यार ये ना करे, 2 पराठे खा रहा है, अंडे खा रहा है, उमर नहीं, आटा नहीं, ये तो अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं नाश्ता अगर मैं छोड़ दूंगा, नाश्ता भी छोड़ के बिल्कुल ही, तो फिर ये मज़ा नहीं है। लेकिन पराठों को जलाना मुश्किल होता होगा आपको बर्न करना, ये कोई आसान काम नहीं, 2 पराठे मारना, वो पराठों का मजा है। जो लच्छे पराठे खाते हैं आलमगीर के, मेरी अम्मी बनाती हैं पराठे बहुत, काकड़े पराठे, कुरकुरे मुरकुरे जो पराठे होते हैं ना। अच्छा, अगर एक तरफ खा रहे दूसरा बर्न ना कर रहे हो तो वो मुंह पे चढ़ेंगे आपके? जाहिर है, जैसे चढ़ गया था, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, लाहौर इस्लामाबाद वाले स्पेल में हम लोग खा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि शो हमारा खत्म होता था 10 बजे तक, रात को फिर 10 बजे जाके हमने रात का खाना खाना होता था। उससे पहले नहीं खा सकते क्योंकि आप हैवी हो जाते हैं, परफॉर्म करने से पहले आपकी हैवीनेस आ जाती है, तो फिर आपसे वो परफॉर्मेंस भी नहीं होती। परफॉर्म करते करते एकदम से आपका ये हो रहा होता है, मैं कह रहा हूँ आपको अच्छी डकार आ रहे होते हैं, वो वाला सीन हो रहा होता है। ये अच्छा था। इसीलिए जो है फिर हम वो मामलात उसमें लाहौर इस्लामाबाद में जाके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद से शुरू हुए, बल्कि लाहौर से शुरू हुए, लाहौर से इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से जब वापस आए तब तक हालात बहुत ऑफ हो चुके थे। भाईजान, ये हाइकिंग ट्रिप आपका ये क्या सिलसिला हुआ? ये कैसे दिमाग में आया? किसी ने प्लान करवाया? कोई स्पॉन्सरशिप थी? चक्कर क्या आपको? इतना क्या शौक हो गया आपको हाइकिंग का? हाँ यार हम इस्लामाबाद में जब परफॉर्म कर रहे थे, तो चूंकि मैं रहा इस्लामाबाद में हूँ, मतलब पिंडी में रहा हूँ काफ़ी, और हम अक्सर जाया करते थे हाइकिंग पे। बॉयज़ जो हैं वो सुबह सुबह चले जाया करते थे, बाइक्स पे बहुत घूमे हैं हम, मतलब प्रॉपर पिंडी बॉय था मैं ना, मतलब मैं रहा हूँ पिंडी में। मेरा अगर कहें ना, मेरा बचपन सियालकोट में गुजरा है, मेरा लड़कपन जो है वो सारा पिंडी में गुजरा। नहीं तो वहाँ से आप बाइकों पे मरी गए? मरी हम कश्मीर गए हैं। अबे भाई, हम 8 मुकाम गए, 8 मुकाम जाके अल्तर ग्लेशियर तक गए हैं। बाइकों पे गए हैं। सही जिंदगी जिया आपने भाई। सर मेरा एक दोस्त था, मतलब अब तो वो चला गया यूके, मूव हो गया है, शहजाद नाम था उसका। वो ऐसा वाला सीन होता था, उसके लिए मैंने लिखा हुआ था कि वो उसका सीन है लेट्स गो एनीवेयर, उसका वही वाला सीन। और बाइक कौन सी होती थी उस जमाने में? यामाहा का 125? नहीं 125 था, नॉर्मल 125 होंडा का जो होता है, और एक सुजुकी 150। वो नॉर्मल नहीं है भाई, वो हाँ भी चढ़ जाता है। अरे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग उसके, मुझे एक कॉल आती है कि कहाँ हो? मैंने कहा घर हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चलो चलें। कहाँ चलें? मरी जा रहे हैं। क्यों? बस ऐसे ही जा रहे हैं, मौसम अच्छा। अरे ये क्या बात है? हाँ बस जा रहे हैं, बैठे आए निकले, बैठे और मरी पहुँच गए। नथिया गली, एबटाबाद चले गए, मुजफ्फराबाद से होते हुए गए हम, और वहाँ से हम जब वापस आ रहे थे, अब
को तकरीबन कुछ 7-8 घंटे कंटिन्यूसली मैंने जो है वो बाइक चलाई। और एक टाइम वो आ गया था कि मैं थक गया था बैठ बैठ के, तो मैंने क्या किया, हमने रास्ते में वो दरख्त आते हैं उसके कॉनिफर्स के, जो दरख्त होते हैं उनके वो लंबे लंबे पत्ते होते हैं ना, नोकीले से पतले पतले बारीक वाले, वो हमने काफ़ी सारे तोड़े, एक थैली में इकट्ठे किए, वो थैली बांधी, उसको रखा, उसके ऊपर बैठा मैं, ताकि कुछ तो डिफरेंस हो, कुछ तो डिफरेंट फील हो। उमर कभी इस तरह सोचते हैं कि यार दोबारा एक आध दफ़ा ये सब कुछ करें? नहीं, अब मेरे ख्याल से अब नहीं करेंगे, होगा भी नहीं शायद। अब तो टांगे टूट जाएंगी, मैंने दफ़ा करो यार, कोई गाड़ी भिजवा दो यार, यहाँ से ले जाए मुझे। हाँ, मैं थक जाता हूँ, है ना? मैं थक जाता हूँ, पहले नहीं थक जाता। अच्छा, ये एज का मसला नहीं है, ये मेंटल एज का मेंटल है कि मैं थक जाता हूँ, मैच्योरिटी हो गई होगी यार, अब कौन जाएगा यार। हाँ, मतलब मुझे जो है वो पहले मतलब अब मुसलसल 3 घंटे बाइक मेरे ख्याल में अब नहीं चलाएंगे। शायद आपको नहीं पता कि आगे जाके मैं बाइक ले लूँ और फिर मैं वो टूरिंग पे चला जाऊँ, प्रॉपर टूरिंग करना स्टार्ट कर दूँ, यू नेवर नो। मतलब यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करूँगा। अच्छा, ये भी पार्टनर के ऊपर है, ये भी है बिल्कुल यार। वैसे इसके लिए एक पैशन और हिम्मत बिल्कुल दोनों चाहिए आपको। अगर तो धूप है, मौसम खराब है, मतलब गर्म मौसम है, तो आप तो रोस्ट नहीं हो जाते होंगे? बिल्कुल, हम तो 10 मिनट जाते हैं भैया, कंधे कंधे रोस्ट हो जाते हैं हमारे। यही तो है बेसिकली वो एडवेंचर जो आपको मिलता है, फिर आपको स्टोरीज है ना, फिर उसके बाद आपको ये मोमेंट्स हैं जो आप जीते हैं, जो जैसे भी इतने आपको मैंने किस्सा सुना दिया, हम वहाँ गए, वहाँ पर ये वाले मामला हो गए, ये सब। भाईजान, ये जो प्रोडक्शन हाउसेस के मामला चल रहे हैं आजकल, ये हर स्टार बैठ रहा है कि मेरा चेक बाउंस, तो आपका जो चेक बाउंस हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यासिर भाई ने अभी जो जिस पैराडाइज में हमने काम किया था, जैसे पैराडाइज का लास्ट डे था, उससे नेक्स्ट डे हमारी पेमेंट क्लियर हो गई थी। वो एक तो मंथ वाइज चल रहे थे, इतने एक महीने में जितने दिन आपने यूज़ किए हैं उसकी पेमेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा आखिर स्पेल ख़त्म हुआ तो वो भी उसी की उन्होंने नेक्स्ट डे, मतलब उसका मंथ वाइज नहीं किया, लेकिन उसको ऐसे ही कर दिया कि जैसे ही आपका काम खत्म हो गया उसका नेक्स्ट डे आपको चेक मिला। तो आपको मुझे पावरफुल लोगों का हाथ है, जैसे एक ज़माने में अल्ताफ़ भाई का हाथ होता किसी के पैसे रुकते तो कॉल आ जाती थी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा सीरियस है इस चीज़ को लेके, और वो बंदा जो है प्रोफेशनल है इस मामले में। तो बाकी लोग से जो हो रहा है, ये जो बहुत सारे स्टार बैठे हैं, आपको लगता है ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा यूनाइट होना चाहिए कि यार जिसका किसी के साथ ये सीन हो? अगर वो कहते हैं ना मजदूर की मजदूरी, तो कहीं ना कहीं तो मजदूरी हुई ना यार, जिसने काम किया होगा। एक्टिंग आसान काम नहीं है, शायद हमारा काम आज भी ईजी है कि हम एसी में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर धूप में जिस तरह आप लोग लगे होते हैं, मुझे अंदाजा है बहुत सारी जगहों पे तो सेट के ऊपर तो कोई एसी वेसी पंखे ही नहीं होते, पता नहीं क्या क्या सीन। तो ये आसान, लोग तो बड़े मजे से देख रहे हैं, ग्लिटर है सब कुछ। तो आपको लगता नहीं कि पैसे भी इसी तरह टाइम भी दे देने चाहिए बेचारे को यार? सर, पैसे मिलना किसको बुरा लगता है पहले वो बताएं मुझे। मतलब कि अगर आपको टाइम पर पैसे मिल जाए तो कौन कहेगा नहीं आप ले लें, आप 2-3 महीने बाद दीजिए? नहीं, कोई भी नहीं करेगा ऐसे। और जो ना देने वाले भी, उनकी भी कोई मजबूरी, अगर तो चस्के के चक्कर में कर रहे हैं। मजबूरी इनकी बहुत कम है, वैसे आपको भी पता है। अरे पता है क्या उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने रखने बैंक में, 1 महीने बाद उनकी रोलिंग होगी, फिर उससे पैसे। ओए, ये मजबूरी नहीं है, बिजनेस, ये है प्रॉफिट बिजनेस। देखिए पूरी मार्केट में अगर आप देखें, किसी भी मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पे हमेशा क्रेडिट पे काम होता है। बहुत सारे ब्रांड जो हैं, मतलब वेंडर्स जो हैं, आपके वो चीज़ें ले लेते हैं, आप जो है उसके बाद आगे कम। इसी तरह जो चैनल्स हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस के लिए वेंडर्स ही हैं, या प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो चैनल्स के लिए वेंडर्स ही हैं, जो कि उनके साथ क्रेडिट पे काम करते हैं। जैसे आज वे कहते हैं कि मेरे जो, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, खैर वो कहते हैं कि मैंने तुम लोगों के पैसे क्लियर कर दिए, लेकिन मेरे जो है अब आना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ये तो है, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहे होते हैं और एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है। मेरा मकसद ये वो सर्टेन 60 डेज 90 डेज का टाइम पीरियड के बाद, उसके बाद जो अगर हो रही है चेक बाउंस होना। तो ये अली भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि आप जो है ये डालें, क्लॉज डालें कॉन्ट्रैक्ट्स में कि अगर आपने जो अमाउंट, जो आपने डेट फिक्स की है कि इतने टाइम पीरियड में मुझे पेमेंट मिल जाएगी मेरी, अगर नहीं मिल रही तो उसके बाद फिर आप जो है उसका खर्जाना पे करना शुरू कर देंगे। और जो भी उसका जो भी है, मतलब पर डे 1000 आप, क्योंकि आप भी तो ले रहे हैं ना कहीं से, आप बैंक से ले रहे होंगे। अच्छा, ये बहुत कम है कि वो बंदा बर्बाद हो गया, ऐसा बहुत कम है। ये मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, जितने भी मसले आए हैं उसके अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत सारे साहब हैं हमारे जिनका पैसे हैं और वो नहीं दे रहे, सिर्फ इस वजह से कि वो सोच रहे हैं कि जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो मैं दे दूंगा। कुछ ये भी है कि कुछ जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो पुराने हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं, मतलब उनके एक टाइम पे 5-5, 6-6 प्रोडक्शन जो हैं वो ऑन फ्लोर हैं, तो वो काम कर रहे हैं, ड्रामा शूट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी पैसे लग रहे होते हैं। और उसमें भी इस तरह से हो रहा होता है कि लोकेशंस वाले जो होते हैं या हमारे जो पेटी कैश, वो डेली बेसिस पे लेते हैं, वो कैश लेते हैं, वो ये नहीं करते कि हमें क्रेडिट आप बाद में कर दीजिए। मतलब यानी कि उन्होंने अगर आज आपने काम किया, आज इस ऑफिस हमने शूट किया है, तो हमें जाते वक्त पैसे दे के जाने हैं इसके। ये वाला सीन नहीं होगा कि इसको हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। एक्टर्स के साथ वो कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एक्टर्स के साथ लॉन्ग कमिटमेंट होती है, 3 महीने की होती है, 4 महीने की होती है कमिटमेंट, तो इसमें वो कहते हैं ठीक है कर देंगे। हाँ, ये है कि वो 4 महीने गुजरने के बाद जब वो जलील करते हैं तो फिर ये जलालत है, फिर ये बाकी जलालत है। एक्सीलेंट भाईजान, एक और मसला चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में आजकल, ये सारे लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा,
ऑन स्क्रीन आके लड़ रहे हैं सारे। ये क्या सिलसिला हुआ? मरीना खान ने आगा के बारे में कुछ कह दिया, आगा ने आके सादिया माम के बारे में कह दिया, सादिया माम ने आगा के बारे में कह दिया, उधर से नादिया खान बीच में कूद पड़ी। ये कैसे मतलब ये कैसे सही होगा? ये सबको सब कैसे आपस में क्यों, क्या हो गया? ये क्यों ठीक करना है आपको? बेहतरीन चल रही है इंडस्ट्री। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, लड़ाइयाँ करनी चाहिए। आप क्या लड़ाइयाँ जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। ये बात मानते हैं आपके? नहीं। अच्छा, यहाँ लड़ाइयाँ ज्यादा हैं तो मतलब देखिए आप अब ये घर में मियाँ बीवी चाहिए रोज लड़े ताकि प्यार ज्यादा है। मतलब ये नहीं कि रोज नहीं लड़े, लड़ने के बाद आप जो है वो अपनी क्लैशेस जो है वो क्लियर कर लें, ये ज़्यादा बड़ी बात है, लड़ने से नहीं रोक रहा। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तानी कब्रों में ही जाके क्लैशेस क्लियर करते हैं? चाचों की दो जमीन, ये अलग बात है। एक दो भाई लड़ पड़ते हैं तो एक जमीन के टुकड़े के ऊपर उसके बाद 800 बच्चे लड़ रहे होते हैं उनके। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए छोटी सी तो इंडस्ट्री है हमारी, हर किसी दूसरे तीसरे इवेंट पे आपकी किसी से ऐसी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी जिसके बारे में आपने कुछ ना कुछ कह दिया, वो यूँ निकल जाते हैं। हम वो यूँ निकल जाते हैं, आपको उनको फिर करनी पड़ती है, उनसे कतराना पड़ता है, कुछ मामला करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि ना लड़े। लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो फिर आप लड़ें, लेकिन उसको फिर सॉल्व भी करें। और कॉल क्यों नहीं करते? अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है उसको कॉल करके डायरेक्ट कॉल कर लें। ये स्क्रीन पे इससे बातें क्यों कर रहे हैं आजकल? सर एक्चुअली मीडिया एक्टर्स जो है, हम एक्टर्स लोग जो होते हैं, हमें थोड़ा सा वो शोशा की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फुटेज के लिए मामलात करने पड़ते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जो करते हैं। मतलब भाईजान आपको लगता है एज पे बात करनी चाहिए कि ये बुढ़ा हो गया है, ये खत्म हो गया है? नहीं कोई ऐसा, यार मेरे ख्याल से अगर इसको क्या, अच्छा नहीं तो इसमें करें क्या? नए स्टार कैसे आएगा? मैं अगर डायरेक्ट कोई मूवी करता हूँ, जैसे अभी कोई फिल्म आ रही है जिसमें सिर्फ नए लोग हैं, वो कौन रिस्क लेगा जाकर देखने के लिए? आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा ना। हुमायूं भाई होंगे, माहिरा होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। हमें तो भाई ये नए कैसे आएंगे? इंडस्ट्री जो डेवलप करती है ना वो इसी तरह चलती है। जैसे अगर आप साथ वाली इंडस्ट्री देखें, उसमें जो आदित्य रॉय कपूर जो थे, वो पहले मूवीज़ में वो आते थे, बेटा आ गए, वो मामलात आ गए उनके, मतलब मेजर सपोर्ट में आते थे। फिर एक टाइम पे उनकी व्यूअरशिप बन गई तो फिर उन्होंने खुद भी फिल्में की, खुद भी प्रूव किया। यही सीन होता है, हर इंडस्ट्री का यही काम होता है कि आप नए लोगों को बनेंगे। सब बाप कब बनेंगे? हो सकता है ना बने, मतलब यानी कि हो सकता है वो ना बने, स्क्रीन पे ना बने। बहुत सारे लोग ऐसे भी। अच्छा, वो लोग कहते हैं मामा मैं प्यार कर रही, तुम्हें क्या है? मैं नहीं बन रहा बाप, मैं हीरो ही आ रहा हूँ, तुम लोग हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको यार आपका क्या जा रहा है मुझे बताओ, मतलब जो भी ये लोग लिखने वाले हैं, एक तो फारिग हैं। देखिए जैसे अब जैसे उमर शहजाद है हमारे, हाँ, मैं कहता हूँ डिजर्व करता कोई क्लासी सा रोल, जॉन इब्राहिम टाइप का, ठीक है? कोई रोल ही नहीं मिल रहा, रोल काम नहीं बन रहा ना, उस तरह की चीज़ें बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें नए लोग आने दो, नए लोगों के साथ काम करो। नए लोग जो काम कर रहे हैं वो देख ही नहीं रहे, उस पर प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो नए लोगों के लिए काम कौन करेगा फिर? ये वाला सीन सब करना तभी होगा जब आप एक स्टार, जो किसी को तो बनने दोगे स्टार, किसी को बनने रहने तो दो स्टार, मतलब उसे मानो ये स्टार है। आप उन्हें नहीं, हमारे हुमायूं भाई स्टार हैं, फाद मुस्तफा स्टार हैं, अदनान सिद्दीकी स्टार हैं यार, सब लोग ये स्टार हैं। दानिश तैमूर तो क्रेजी, मतलब यानी कि मैंने अदनान कह रहा हूँ, उनका दानिश भाई का जो क्रेज, मेरे बारे में कह रहे स्टार, मैं भी नहीं, मेरी मूवी रुकी। दानिश भाई का जो क्रेज है ना ड्रामों में, मतलब वो क्रेजी है, वो उस तरह का क्रेज है। ये दानिश भाई को सेम ही वो मतलब टाइप कास्टिंग पे टाइप कास्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इतना अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं ना, वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि उससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा। इसी वजह से उनको वो दिए जा रहे हैं और उनका वो हर चीज़ चल भी रही है। आप ये देखें ना यार, ठीक है आप कह रहे हो कि टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है टाइप कास्ट कर रहे हैं, टाइप कास्ट करते 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 एक टाइम आता है ना जब आपका चीज़ वो हो हमने तो देखा है इसको, भाई रहने दो, छोड़ दो, लोग व्यूअरशिप कम हो जाती है, नंबर्स कम हो जाते हैं, आपको नजर आता है। अच्छा, गेम है व्यूअरशिप का, व्यूअरशिप बंदे टाइप का आप कह रहे देख रहे तो लोग देखते रहे, हम क्या करें? अच्छा, लोग कह रहे हैं मजबूर है, कुछ और दिखा नहीं रहे इसलिए हम देख रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, आपके पास मतलब यानी कि नेटफ्लिक्स तो चले सबके पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए जो और चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब डिफरेंट कंटेंट बना रहे हैं। जैसे ग्रीन टीवी है, वो इतना अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत मतलब मज़ेदार स्टोरीज लेकर आ रहे हैं उन्होंने, हमारा जो है वाकई चीज़ें चेंज की हैं उन्होंने। एक और वो इंडिया के साथ जो हमने किया है, मामलात ज़िंदगी की हम लोगों ने उनके साथ, तो राफेल कंपनी उधर रो रही है, अपनी उधर RIP कर रहे हैं वो लोग, अपना रो रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप, और आप क्या कहना चाहेंगे इस दफ़ा खासतौर पे इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपको तो मूवी ऑफर आने वाली है यहाँ से। नहीं, मैं इंडिया को क्या कहना चाहूँगा यार, कि यही बात है कि एज अ कंट्री हम जो है बहुत वो हैं, एक यकजा हैं, हमें एज अ नेशन नहीं आप वो कर सकते, सेट नहीं कर सकते, हमें नीचा नहीं दिखा सकते। हाँ ठीक है, आप लोगों की कुछ चीज़ें जो आपकी इंडस्ट्री बेहतर है हमसे, आपकी इकोनॉमी शायद बेहतर होगी हमसे, वो मामला हम नहीं डिनाई कर रहे। आप लोगों का लिटरेसी रेट जो है वो आगे, लेकिन आप हमारी जो प्लस पॉइंट है वो हमारा प्लस पॉइंट रहने दें। आप ये नहीं कहें कि बच्चा हमने माफ़ कर दिया या हमने ईजी कर दिया, नहीं भी नहीं, आपने नहीं किया माफ़, हमने कहा है ठीक है कोई नहीं भाई, इनका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा हमारा, हम वो वाली बात है ना कि भाई मैनू कुछ कह नहीं रहा समझा ला, जब मैं अपनी आई ते आ गया ना तेन मैं छड़ा, ये वो वाला हिसाब है कि मतलब हम अगर ज़ाहिर हमने वो जो हमारे जो ऑफिशियल थे उन्होंने क्या कहा कि भाई
हम नहीं कुछ स्टेटमेंट देंगे, जब हम कुछ करेंगे ना सारी दुनिया देखेगी वो। अच्छा देखा तो दुनिया देखा ने, फिर दुनिया ने। मतलब ट्रम्प साहब ने कह दिया ट्रम्प कि साहब यार ने कि 4-4 5-5 राफेल तैयार इनके गिरा दिए, राफेल हाँ, कंपनी ने सस्पेंड कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। तो ये सिलसिला सरप्राइज तो दिया हम लोगों ने। बिल्कुल, ये- भाईजान अगर इस सिलसिले के बाद ये सब कुछ जो हुआ, अभी आपको कोई इंडिया से ऑफर आती है किसी रोल की कि जी आ जाएं, एक रोल करना है, हम पड़ोसी मुल्क हैं, आए करते हैं, तो आप क्या करेंगे? यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, मतलब यानी कि इसके बारे में मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं कि मैं इंडिया जाऊँगा नहीं जाऊँगा करूँगा नहीं। मैं ज़्यादा हॉलीवुड की तरफ देख रहा हूँ। तो आप इंडिया नहीं जाएंगे? इंडिया शायद स्किप करके चला जाऊँ मैं, मतलब मैं गया तो मैं शायद वो बॉलीवुड नहीं, लेकिन उनका जो पॉलीवुड है ना, पंजाब वाला जो है वो अच्छा, मुझे उनका काम अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। मैं उस ये जो हानिया ने किया ये वाला काम पे आप बिल्कुल ठीक किया है, हानिया ने ठीक किया। तो तब आप तक भी कुछ कर रहे नहीं, हैं, तो उसने तब अगर तक- ठीक किया तो तब आपको तक- क्या मसला? आप क्यों नहीं अपने मैं जान ये जान कह रहा हूँ कर ना कि मैं बॉलीवुड पंजाबी सिनेमा के लिए कह रहा हूँ। उनका जो पंजाबी सिनेमा है, जैसे दिलजीत और ये बाकी मामला जो पंजाबी मूवीज़ हैं, इन लोगों का वैसे भी अच्छा सिखों की तरफ आपका सिखों की रुझान तरह ज़्यादा से, है। क्योंकि सिख हमारे ब्रदर हैं जी, सिख ओए, brother, ये सिख बहुत भाई- अच्छी बात की। सिख भाईजान है हमारे। आप हम भी गाने भी बस सही उनके पॉलिसी पे लगे हुए हैं। हम गाने भी उनके सुनते हैं सही से प्रॉपर, हम इंजॉय भी उनके गानों पे करते हैं। मैं बिल्कुल तो सिखों को बात जाना चाहिए हमारे पास वैसे भी, या तो अपना हिस्सा अपना ले आए वहाँ से, हमारे साथ ही आ जाए। इनका तो गुरुद्वारा भी यहाँ पर है, चल रही हैं, उनके भी मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। अल्लाह दिल के- में तो उनके पाकिस्तान है वैसे। सब पाकिस्तान ने अच्छा बहुत किया ना उनके साथ। अब मतलब उनके जो यहाँ पर वो फैसलाबाद में है, जी, जी, जी। जो मेन आपने रास्ते खोल दिए उनके लिए हाँ, भैया। वो हमने कभी जंग के बावजूद भी हमने बंद नहीं किया यार, आप खुद देखें। मतलब जंग भी थी फिर भी हमने उनको हाँ, वीज़े- वेलकम किया हमने उनको। तो ये एक प्लस पॉइंट ये हमारा। अच्छा भाईजान एक और मसला जो हुआ अभी रिसेंटली आया, उस पर भी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू ले ली, हुमैरा असगर वाला। हाँ जी। इस मसले को आप एज अ इंसान कैसा देखते हैं? एक्टर भी देखेंगे तो एज अ इंसान ये जो एक आइसोलेशन थी या जो भी इश्यूज हुए, तो कहते हैं तभी मौत थी, खैर किसी ने मारा वारा नहीं है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहूँ बहुत ही सैड इंसिडेंट है ये बेसिकली। अगर पहली बात तो ये बहुत ही सैड इंसिडेंट है, क्योंकि एक यंग डेथ जब भी होती है किसी के भी, तो वो एक पूरे इंसानियत के लिए जो है सैड बात होती है। बाकी उसको नहीं इस तरह से, पता नहीं क्या मजबूरियाँ होंगी, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्या उनके लिए रिसोर्सेज तंग कर दिए गए होंगे, क्या मामलात होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बस ये कह उमर सकता हूँ पैसे कि को इसमें कहीं देंगे, इंटरलिंक करेंगे? पैसे की कमी जो होती है वो इंसान को पागल कर देती है, कभी होता है ये? बहुत बहुत वाकई ये कड़वा सच है हमारा। जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना, जब आपको सब चीज़ें मतलब इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं, तब ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके लिए। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होना होता है। चाहिए बहुत सारा। वो एक मतलब यानी कि एक दो चीज़ होती है, एक तो सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट होती है आपकी, मतलब घर से जो सपोर्ट होती है। दूसरा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना आपका, पैसे की वजह से जो ईजीनेस आ जाती है आप में, जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाए, आपके अकाउंट में कुछ पैसे रखे हों, आपको पता है भाई आगे मेरे 3 4 5 6 महीने ईजी हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। हाँ, तो फिर जो है आपको काम भी मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग रिकग्नाइज़ भी कर रहे हैं, आपके काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको एट इटसेल्फ नहीं कर रहे, लेकिन आपके काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। हाँ भी ठीक है, ऑफर्स आ रही हैं, फिर सब ठीक चल रहा होता है। आपसे होता कभी इस तरह? या शुरू में होता था, शुरू में एक टाइम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे क्या parents अकाउंट की आपको तरफ- फील हो रहा हो कि यार अकाउंट के मामला खराब हैं इस वक्त? हाँ, मेरे एटीएम डाला वहाँ से जिक्र आया कि नहीं भाई तुम वापस चले जाओ? हाँ, मतलब यानी कि कभी कभी तो एटीएम ने वो ऐसे ही करके वापस मुंह पे मारा है ना, कि भाई वापस किधर आते किधर हैं। भाई निकलो यहाँ पे। वो वाले मामला भी थे कि भाई जब कि 3 4 5 6 दिन जो है वो पैसे ही नहीं है, बिल्कुल जीरो अकाउंट, जीरो। घर से पैसे नहीं लेता था मैं नहीं लेता था घर से पैसे कि मुझे पैसे चाहिए भाई, पैसे दें, नहीं मैं नहीं करता था। यही था कि भाई जो चेक आएगा किसी से तो इसका कुछ मैनेज कर लिया, कुछ 4-5 हज़ार का यहाँ से आ रहा है, कुछ 8 हज़ार का यहाँ से आ रहा है, इसी तरह के छोटे छोटे चेक्स आते थे तब। तो वो पैसे फिर उस टाइम पे मुझे कदर आई पैसे की। ओहो, वो टाइम जो है वो सीखने का, वो बहुत अच्छा अगर वो टाइम नहीं होता हाँ, तो आज आप उम्र यहाँ नहीं बैठे होती। बिल्कुल ये तो है यार। वो चेरिश करता हूँ मैं आज भी वो मोमेंट जो है वो इस तरह से कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत बहुत मेरा साथ दिया कि मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पड़ गया, मैं कुछ और नहीं सोचना शुरू हो गया, या मैं हिम्मत नहीं हारा। अल्लाह ने मुझे कॉन्स्टेंटली जो है मोटिवेट रखा, मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स जो थे मेरे वो पूरे होते गए, जिससे आहिस्ता 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 मुझे समझ आ गई हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ रही है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मेरे लिए काम की। बाकी हर किसी के लिए अपना नर्वस सिस्टम होता है, हर किसी का अपना एक सर्कल होता है, हर चीज़ बंदे की जो है अपने उमर क्या एक चीज़ सीखी, क्योंकि आपको तो हमने ज़ीरो से देखा, मतलब ज़ीरो से यहाँ तक का सफ़र, आज मैं आपको हीरो ही कहूँगा, तो ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र में आपको क्या लगता है, आपने क्या चीज़ सीखी कि यार ये 2 कड़वे सच हैं जो यूजुअली लोग स्क्रीन पर नहीं बोल रहे होते, छुपा रहे होते हैं या बात नहीं करते उसके ऊपर? सर मेरे ख़्याल से जो पहला बड़ा मेजर सच है ना कि एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सपोजर होना और पैसा होना जो है ना आपके पास, ये एक ऐसा आपका प्लस पॉइंट है, ऐसा प्लस पॉइंट है। हाजी साहब बन जाते हैं आप। मतलब आप बेशक कह लें कि नहीं भाई मैं जो हूँ मेरिट पे हूँ, मेरे पास टैलेंट इतना है, ये है, पैसे नहीं है तो पैसा नहीं है तो फिर आप वो मेरिट, आपका टैलेंट जो है वो आपका इस तरह से शोकेस नहीं हो सकते। यार आप मैं जब जाता था
मैं बाइक पे जाता था ऑडिशन देने के लिए, मैं बाइक्स पे जाता था और मेरे मतलब यानी कि जब बाल मैं उतरता था तो अब तो खैर कर्ली हो गए, इस तरह के ही हो गए, पहले मैं बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते थे वो वाले, तो मेरे बाल जो ना ऐसे चिपके होते, चंपू सा लग रहा होता था, बाल बिल्कुल, शायद कभी बिल्कुल हेलमेट से, ऐसे, कभी हवा से, कभी मट्टी से, रंग जो है वो अजीब सा होता है। तो ये सब चीज़ें, धूप पड़ गई होती है हाथों के ऊपर, गर्दन के ऊपर, सब चीज़ें जो है ये फैक्टर होती हैं। मतलब मैं जाता था कि मुझे यार प्लीज़ लीड कैरेक्टर दे दे, वो कैसे देंगे मुझे, कहाँ से देंगे, फिर इसीलिए आपको जो है 2-2 3-3, इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अच्छे बैकग्राउंड से हैं उनको अच्छे रोल्स भी मिलते हैं, क्योंकि अच्छी शक्लों के साथ आते हैं, अच्छी एजुकेशन के साथ आते हैं, अच्छी गाड़ी से इसी से उतरते हैं, बालों का जेल छल वही होता है। हाँ, मतलब जहाँ पर काम का क्या है, काम तो सीख लेते हैं यार आप वक्त के साथ साथ, मतलब ओए यार क्या कड़वी बात की आपने, काम तो आप सीख ही लेना है, आप ऑन द फ्लोर आगे सीख असल लेते तो हैं। मिलना चाहिए ना यार। बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर ऐसे भी होते हैं जो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, मतलब जो आगे शुरू में काम कर रहे हैं लेकिन फिर एक टाइम के बाद आपको नहीं नजर आते वो, क्योंकि वो नहीं सीख पाते। अच्छा, उसकी तादाद जरा कम है, ये कर ही लेते हैं साले, जब घुसते हैं ना कहीं जगह निकल ही आती है। काम आप इंसान मतलब यानी कि पता नहीं कितने कहते हैं 10,000 घंटे होते हैं या 6,000 घंटे, आप किसी भी काम को लगाएं आप सीख लेते हैं, कोई भी स्किल है आप सीख सकते हैं आसानी से। एक्सीलेंट। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव है आपका? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अभी मैनिफेस्टेशन आपके जहन में कोई चीज़ है कि यार यहाँ मैंने पहुँचना है और वो रह गया अब तक? हॉलीवुड है सर, हॉलीवुड है, हॉलीवुड है, जहन में है, जहन में ग्लोबल स्टार। और वो है कि यार हाथ निकालूं हाथ पहचान जाए लोग, उम्र है ऐसा हाथ है नहीं, मतलब मुझे जैसे शाहरुख SRK का हाथ निकलता है लोग पहचान जाते हैं, मन्नत से कि शाहरुख खान आ गया, मतलब वो करके यार जब वो कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते वैसे यार? सर हमारी सोसाइटी जो है, सोसाइटी क्या यार, वो हमारी कैसा अजीब सोसाइटी सा का हम तो बहुत अच्छे हैं यार। हमारी सोसाइटी का मसला मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी सोसाइटी, कल परसों एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें लोग जो हैं सिनेमा से बाहर निकल रहे हैं और अक्षय कुमार खुद ही जो है उन लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं मास्क पहन के, हाउसफुल 5 कैसी है। अब उस पर जो एक बात नोट करने वाली थी, उसमें जो लोग बाहर निकल रहे थे ना फिल्म देख के, वो एक 12 साल का बच्चा भी था, एक 15 साल का भी था, एक 35 साल का भी, एक 55 साल का आदमी भी था, ख़वातीन अलग निकल रही थी। मतलब ये नहीं कि आप देखें इस स्पेस डाइवर्सिफाई किस्म की एज है, वो सब लोग देखने जा रहे हैं सिनेमा। और मतलब वो सिनेमा बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे बहुत ही छोटी सी एक विंडो थी, उसके नीचे सीढ़ियों से निकल के लोग आ रहे थे, जिसकी टिकट क्या 100 रुपये होगी, 150 रुपये होगी, इस तरह करके। वहाँ पर एक कल्चर है जिस चीज़ को बोले, वो वहाँ पर स्टार्स बनाते हैं, हमारे यहाँ स्टार्स नहीं बनाते। हम स्टार्स एक तो बहुत यूँ बना देते हैं और फिर उसको उतनी ही जल्दी नीचे गिराते हैं, जो कि गलत है। हमने बाबर आजम के साथ यही किया। हम मतलब यानी कि हमारे जितने एक्टर्स हैं, जितने स्टार्स हैं, हमने हानिया आमिर के साथ, मतलब यानी हानिया तो अब स्टार हैं हम मानते हैं, लेकिन हमने नहीं छोड़ी कोई कसर उनको नीचा दिखाने की, उनके लिए कोई मामला इस तरह से कठिन करने की हमने नहीं छोड़ी। हुमायूं भाई को आज तक कर रहे हैं यार, कुछ नहीं हो रहा, पहले एक्टिंग आप एज पे करना शुरू कर दिए, कोई तरीका है आपका? किस तरह से कब बनेंगे आप? फवाद खान को कर दे कि भाई वो बोल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे, ये कैसी बातें हैं यार? हम स्टार्स को स्टार बनने ही नहीं देते, हम हमारी सोसाइटी में बनने नहीं देते। एक तो हम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, दूसरे हम बहुत वो हैं कि मतलब जेलस हैं। ओ यार, बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं हम, बहुत जेलस लोग हैं। हमें नहीं परवाह, हम खुशी देख ही नहीं सकते किसी दूसरे की, कभी भी नहीं देख सकते खुशी। और भाईजान जो आपने मैनिफेस्ट किया है हॉलीवुड का, इंशाल्लाह वो आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुझे तो यार उम्मीद है आपसे करना। मैं सर, क्योंकि आप हैं तो कंसिस्टेंट, रुकने वाले तो आप भी मुझे लग नहीं रहे, नज़र मुझे आएंगे। जब हमारे फरहान भाई पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हमारे बहुत सारे स्टार यहाँ से पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत प्राउड मोमेंट दिया हमें, तो अगेन आप तो खैर पहुंच ही जाएंगे। मैं भी पहुंच, और मेरे ख्याल में शुरुआत हो गई। मैं आज FHM के तवस्सुफ से कह के जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे। और आज ये डेट याद रख लें, ये जो बात हमने की है ये बहुत ज़्यादा सालों की बात नहीं है, अगले 5-7 सालों में आप इनको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।